बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज आ रहे थे दोबारा कि मुझे हकीम साहब को अच्छा सा नुस्खा बताएं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। पहले ही मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, दोबारा फिर वीडियो बना रहा हूँ लोगों की फरमाइश पर। आज का ये हमारा नुस्खा है शुगर को नॉर्मल करने के लिए। ये आजमूदा नुस्खा है, बार बार का आजमूदा नुस्खा है। काफ़ी मकदार में मैं इसको तैयार करके मरीज़ को इस्तेमाल करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। नुस्खा आसान है, आसान सी चीज़ें आसानी के साथ ये आपको दस्तयाब होंगी, क्योंकि शुगर वाले जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पट्ठों को ताकत मिलेगी, शुगर भी नॉर्मल रहेगी। जो भाई कहते हैं कि जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, वो भी ख़त्म होगी। मैदा ठीक नहीं रहता, कैल्शियम की कमी है, जो स्किन है वो कमज़ोर हो रही है, यानी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, या चलने फिरने में दुश्वारी है, जोड़ों में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, टांगें सुन रहती हैं, पाँव सुन रहते हैं, वो भाई हजरात ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नुस्खा मैं आपको नोट करवा देता हूँ, स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। करना कुछ जो है कि आपने देसी बादाम की गिरियाँ लेनी है। देसी बादाम की गिरी 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, भुने हुए स्याह चने 100 ग्राम और 100 ग्राम आपने लेने कड़वे जौ। सारी चीज़ें आपने साफ़ सुथरा करके इनको अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना, बारीक पीस लेना है। देसी बादाम की गिरी आपने डालनी है, फार्मी बादाम की गिरी नहीं डालनी, क्योंकि हम भी देसी बादाम की गिरियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें आपने साफ़ सुथरा करके इनको पाउडर कर लेना, यानी कि बारीक पीस कर महफूज कर लेना। जब फक्की की शक्ल में दवाई तैयार हो जाएगी। चाय वाला 1 चम्मच अच्छे तरीके से भर के सुबह खा लें, मैदा पानी के साथ खा लें, 1 चम्मच शाम को खा लें, खाने से घंटा पहले पानी के साथ। थोड़ा कड़वा बन जाता है, जो भाई हज़रात कहते हैं कि हम कड़वी दवाई नहीं खा सकते, तो वो फिर ऐसा कर लें, जो कड़वे जो वो अलहदा उनको अच्छे तरीके से पाउडर करके बारीक पीस के, यानी कि 1000 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल डाल लें। 1 कैप्सूल सुबह खा लें, 1 शाम को खा लें दूसरी दवाई के साथ, यानी कि जो कड़वे जौ के अलावा जो दूसरी दवाई आपने तैयार की होगी, भुने हुए चने, कलवंजी और बादाम की गिरी। कलवंजी में अल्लाह पाक ने शफा रखी सवाए मौत के। स्याह दाना यानी कि जी आपने इस्तेमाल करना है। दोनों नुस्खे अलग-अलग भी आप यानी कि बारीक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इकट्ठा करके बारीक पीस के खा लें तो बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। तो ये अलग-अलग भी खाएँगे फिर भी कोई यानी कि इसके रिज़ल्ट में कोई कह सकते हैं कोई कमी नहीं होती। यानी कि मैं इसलिए मैंने बताया कि काफ़ी व्यूअर्स को ये मसाइल होते हैं, वो कड़वी दवाई नहीं खा सकते। कड़वे जौ की वजह से सारी दवाई कड़वी हो जाती है। कड़वे जौ आपने यानी कि अलहदा पीस कर 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल डाल लेने। 1 कैप्सूल सुबह खा लें, 1 शाम को खा लें। दूसरी दवाई 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को खाली मैदा पानी के साथ खा लें। इस नुस्खा को लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी, पट्ठों की कमज़ोरी भी नहीं होगी और जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं होगी। जो भाई हज़ार इंसुलिन वगैरह या गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस नुस्खा के साथ चंद दिन इस्तेमाल कर लें। जब आपकी शुगर नॉर्मल होने लग जाए तो अंग्रेज़ी अद्वियात जो खा रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। यकदम ना छोड़िएगा, क्योंकि ये देसी फार्मूला थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे 1 ही हफ़्ता में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। तो जैसे जो आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर दे तो आप दूसरी दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, यानी कि इंसुलिन वगैरह जब लगा रहे हैं या कोई गोलियाँ खा रहे हैं तो। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, सदका जारी है। और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। फ़ी ईमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।